वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं बात करने वाली हूँ दोनों साइंटिफिक और आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव को लेकर हाउ यू कैन मेक योर वेट लॉस जर्नी बेटर एज पर योर बॉडी टाइप। तो इस वीडियो में मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगी कैसे आपको पता लगे कि आपका बॉडी टाइप क्या है। साथ ही आयुर्वेदिक दोषास की जब हम बात करते हैं तो बॉडी टाइप में कौन कौन सा दोष जो है वो डोमिनेटिंग होता है, अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए और साथ ही कौन सी एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करूं तो 3 तरह का बॉडी टाइप होती है, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। वहीं आयुर्वेद की बात करूं तो 3 तरह की बॉडी टाइप होता है जो आपके दोषास पे डिपेंड करता है और वो 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। एक्चुअली आपकी बॉडी के फीचर्स ये डिटरमाइन करते हैं कि आपकी कौन सी बॉडी टाइप होगी। तो चलिए एक टेबल की मदद से मैं आपको आसान भाषा में ये एक्सप्लेन कर। नंबर 1 है एक्टोमॉर्फ। जिन लोगों का ये बॉडी टाइप होता है उनकी बॉडी के अंदर वात दोष का डोमिनेंस होता है। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एयर एंड स्पेस इनके एलिमेंट्स होते हैं। इनकी बॉडी फीचर्स की बात करूं तो इनका थोड़ा से शोल्डर्स जो होते हैं वो नैरो होते हैं एज कंपेयर टू देयर हिप, वेरी स्लाइटली। इनके जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो काफी थिन होता है। इनके लिम्स जो होते हैं यानी हाथ पैर जो होते हैं वो पतले होते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। ये कुछ भी खाएं वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इनकी जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल होता है और मोस्टली इन लोगों का जो गोल होता है, फिटनेस गोल, वो होता है थोड़ा सा मसल गेन करना, हल्का सा वेट गेन करना। नेक्स्ट आता है मेसोमॉर्फ। फायर एंड वाटर जो होता है वो एलिमेंट्स इनके अंदर होते हैं। अगर मैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एफिशिएंट होता है। इनकी बॉडी काफी स्ट्रांग होती है नेचुरली और एथलेटिक होती है। इन्हें अगर वेट लॉस करना है तो देयर इज नो वे अदर आउट। इनको अच्छा खाना और अच्छी एक्सरसाइज करनी होगी। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन वेट। इनका मेटाबॉलिज्म इन्हें सपोर्ट करता है, इसीलिए जब भी ये वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं ये सक्सेसफुल होते हैं। इनका जो फिटनेस गोल होता है मोस्टली होता है कि अपनी बॉडी को लीन रखना और वेट को मेंटेन करना। लीन मसल मास को अगर ये गेन करेंगे तो ये ज्यादा हेल्दी रहेंगे। इनके जो शोल्डर्स होते हैं वो हल्के से ब्रॉड होते हैं एज कंपेयर टू देयर हिप। इनका बोन स्ट्रक्चर जो होता है वो भी मीडियम होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी मेसोमॉर्फ हूँ। मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी एथलेटिक है। मेरे शोल्डर्स जो हैं वो थोड़े से ब्रॉड हैं। मैं अपने आप को अगर फिट रखना चाहती हूँ तो मुझे कॉन्टिन्यूसली अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। एंड आई हैव सीन दिस कि जैसे ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छी डाइट फॉलो करती हूँ, मेरी बॉडी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है और जैसे ही मैं ये दोनों चीजें बंद कर देती हूँ वैसे ही आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग वेट। नेक्स्ट और लास्ट जो बॉडी टाइप आता है एंडोमॉर्फ। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर कफ दोष डोमिनेट करता है। अर्थ एंड वाटर इनके एलिमेंट्स होते हैं। इन लोगों का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा बोनी स्ट्रक्चर होता है और हल्के से ये राउंड होते हैं जब हम मिड सेक्शन की बात करते हैं और हिप सेक्शन की या हिप एरिया की बात करते हैं। देयर बॉडी इज मोस्टली सॉफ्ट, चबी एंड राउंड। इनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो होता है। इनकी बोन स्ट्रक्चर हेवी होता है। इनका जो गोल होता है वो होता है वेट लॉस करना और मसल मास को लीन रखते हुए फैट मास को भी कम से कम रखना और फिटनेस को गेन करना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। अदरवाइज आगे जाकर बिकॉज ऑफ हेवी बोन स्ट्रक्चर इनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नाउ जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हर दोष के साथ कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी जोड़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टोमॉर्फ से, जिसे वात डोमिनेंस बॉडी भी कहा जाता है। अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात की जाए तो ये लोग ओवर थिंकर होते हैं, यानी बहुत सोचते हैं, ये एंशियस हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो एट टाइम्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड। ये लोग क्रिएटिव होते हैं काफी। दे आर क्विक ईटर्स। दे यूजुअली हैव स्मॉलर आईज। और अगर उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें तो इनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बॉडी की अगर बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं किस तरह की डाइट इनके लिए परफेक्ट है। इनकी डाइट के अंदर हाई कार्ब,
मॉडरेट प्रोटीन एंड मॉडरेट अमाउंट में या स्लाइटली हायर अमाउंट में अगर फैट होगा तो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो इनकी डाइट में 60% होना चाहिए कार्ब्स, 25% होना चाहिए प्रोटीन। अगर मैं कैलोरी इनटेक की बात करूं तो जो इनकी मेंटेनेंस कैलोरी निकल कर आती है उससे थोड़ा सा ज्यादा इन्हें कंज्यूम करना पड़ता है टू गेन दैट मास। अब बात करते हैं कौन से फूड इनके लिए बेस्ट है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। दे मस्ट कंज्यूम स्लाइटली वार्म फूड, इन्हें कैफीन एरिएटेड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। दे शुड ट्राई नॉट टू स्किप मील्स, स्लो खाने की कोशिश करनी चाहिए एंड बहुत सारे फूड्स के कॉम्बिनेशन को एक साथ खाना भी इनके लिए अच्छा नहीं होगा। दे शुड ईट फूड्स विच आर स्लाइटली वार्म इन नेचर, जो थोड़े से ऑयली होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और हेल्दी लिक्विड्स भी इनकी डाइट में अच्छा रहेगा। ग्रेन्स की बात करें तो ये आटा यानी जो व्हीट होता है, चावल, बार्ली, ओट्स, बकव्हीट खाए तो इनके लिए अच्छा रहेगा। जो वात प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें कुक्ड वेजिटेबल खानी चाहिए। दे शुड अवॉइड रॉ वेजिटेबल इन देयर डाइट। इसके अलावा इनके लिए स्वीट फ्रूट्स जो होते हैं जैसे बनाना है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, पीचेस हैं, वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, जैसे कि मीठे ग्रेप्स हैं। दे शुड इंक्लूड डेयरी इन देयर डाइट, और वो भी फुल फैट डेयरी जो होती है, घी इनकी डाइट में अगर ये ऐड करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। प्रोटीन की बात करूं तो एग, सी फूड, चिकन, सोप, नट्स एंड सीड्स ये लोग ले सकते हैं। और हर्ब्स की बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, तो त्रिफला, अश्वगंधा एंड जिंजर, ये तीनों ही चीजें इन्हें डाइट के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो जिन लोगों की एक्टोमॉर्फ बॉडी होती है उन्हें कार्डियो कम करना चाहिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करनी चाहिए। साथ ही एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो होती है वो भी कम करनी चाहिए। अगर ये कार्डियो इंक्लूड करते हैं अपने रिजिम के अंदर तो उसका सेशन बहुत छोटा होना चाहिए, 10 से 15 मिनट से ज्यादा इन्हें कार्डियो नहीं करना चाहिए। दे शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग देयर मसल्स विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहते तो रेसिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं ताकि इनकी बॉडी जो है वो मसल मास गेन कर सके। आप हठ योगा भी कर सकते हैं और जितना हो सके लार्जर मसल्स को ट्रेन करें विद एक्सरसाइज लाइक स्क्वाट्स, डीप स्क्वाट्स अगर आप करते हैं या फिर पुशअप आप करते हैं तो ये सारी एक्सरसाइजेस जहां पे लार्जर मसल्स आपकी काम कर रही हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज मेसोमॉर्फ या फिर पित्त दोष, जिनके अंदर डोमिनेट होता है। ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, ये लोग चैलेंजेस को पसंद करते हैं, एम्बिशियस होते हैं ये लोग। अगर इनके डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करूं तो इनको चांसेस हैं ज्यादा डायरिया होने के और एसिडिक होने के, तो इनको बहुत जल्दी एसिडिटी हो जाती है एंड दीज पीपल ऑल्सो बर्प वेरी रेगुलरली। ये लोग दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इमोशनली दे आर क्वाइट सेंसिटिव। इन लोगों को हेयर से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के भी चांसेस होते हैं। डाइट की बात करूं तो इनको कार्ब मॉडरेशन में खाना चाहिए, प्रोटीन स्लाइटली हाई अमाउंट एंड फैट इन मॉडरेशन। तो परसेंटेज को देखें तो 45% कार्ब्स होना चाहिए इनकी डाइट में, 40% प्रोटीन एंड 15% फैट। ये जो मैं आपको रेशियो बता रही हूँ, जब भी आप प्लेटिंग करने बैठे, खाना खाने बैठे तो अपनी प्लेट में आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप पोर्शन फूड का डिवाइड करें। इनके लिए जरूरी है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी ही खाएं, ना उससे ज्यादा खाएं ना उससे कम करें। स्पेशली जब ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं और पूरा फिटनेस रिजिम फॉलो कर रहे हैं, दे शुड नॉट कट डाउन ऑन देयर कैलोरीज एंड दे शुड नॉट गेन और ईट एक्स्ट्रा कैलोरीज देन देयर मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर फूड की बात करें तो इन्हें लार्ज अमाउंट में और लार्ज क्वांटिटी में खाना फूड अवॉइड करना चाहिए। दे शुड ऑल्सो अवॉइड फूड जिससे एसिडिटी कॉज होती है। कार्ब्स की बात करें, सूडो ग्रेन्स जो प्रोटीन में हाई होते हैं इनके लिए अच्छे हैं। होल ग्रेन्स खाना अच्छा है बट इन मॉडरेशन। प्रोटीन, लीन प्रोटीन खाना चाहिए जिसके अंदर फैट और कार्ब्स का रेशियो कम होता है, जैसे कि एग वाइट्स इनके लिए अच्छे रहेंगे, चिकन ब्रेस्ट इनके लिए अच्छी रहेगी, नॉन फैटी मीट इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर वेजिटेबल्स की बात करूं तो सेमी कुक्ड वेजिटेबल, हल्का सा या तो स्टीम की हुई वेजिटेबल या हल्की सी सौते की हुई वेजिटेबल्स अगर ये डाइट में ऐड करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इनको स्टार्ची वेजिटेबल्स भी मॉडरेशन में खाना होगा। अब बात करते हैं कौन सी हर्ब्स इनके लिए अच्छा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इंप्रूव करेंगी। तो अगर ये लोग टर्मरिक यानी हल्दी को ऐड करते हैं, सौंफ को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, कोरिएंडर को ऐड करते हैं या फिर कार्डमम को ऐड करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज वेरी गुड फॉर देम। इन्हें कार्डियो भी करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी करनी चाहिए
और साथ ही इनके लिए जरूरी है कि ये HIIT ट्रेनिंग करे, शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग जैसे कि लॉन्ग रन अगर ये करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा लीन अप रहने में, पतला रहने में। थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो मसल टोनिंग में हेल्प मिलेगी, और अगर HIIT करेंगे तो हार्ट रेट ऊपर जाएगा, जिससे ये ज्यादा कैलोरीज को भी बर्न कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे लास्ट बॉडी टाइप यानी एंडोमॉर्फ या फिर कफा बॉडी टाइप के बारे में। इन लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करें तो ये लोग काफी काम होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी काइंड, कूल हेडेड, ये अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यदि हमेशा चीजों को टालने की आदत होती है। दे स्लाइटली लेजी एंड दे ऑल्सो सफर फ्रॉम इनडाइजेशन। इन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है और मीठे के शौकीन होते हैं ये लोग। दे शुड फॉलो अ लो कार्ब, हाई प्रोटीन एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट इन देयर डाइट। तो 40% कार्ब्स इनकी डाइट में होना चाहिए, 45% प्रोटीन एंड 10 to 15% फैट इन्हें खाना चाहिए। इन्हें मोस्टली वो फूड खाना चाहिए जो वार्म हो नेचर में। तो गर्म तासीर के फूड इनके लिए अच्छे हैं, ठंडी तासीर के जो फूड होते हैं वो इन लोगों के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। बहुत जरूरी है अगर आपके अंदर कफा दोष है कि आप फ्रेशली कुक्ड फूड ही खाएं। फ्रेशली कुक्ड मील जो आप विद इन 3 to 4 आवर्स कंज्यूम कर लें वो इनके लिए परफेक्ट है डाइट के अंदर इंक्लूड करने के लिए। दे कैन हैव सम रॉ वेजिटेबल्स या सेमी कुक्ड वेजिटेबल। इन्हें ओवर कुक करने की जरूरत नहीं है अपनी सब्जियों को। इन्हें स्मॉल मील्स कंज्यूम करनी चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो, ताकि ये इंडाइजेशन के शिकार ना हो सके। इन्हें सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए जैसे कि मिलेट्स हैं, सूडो ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, दैट टू इन मॉडरेशन। अब बात करते हैं किस तरह का वर्कआउट इन्हें करना चाहिए। तो वर्कआउट इनके लिए कार्डियो बहुत अच्छा है, लेकिन कार्डियो वो जिसके अंदर शॉर्ट इंटरवल्स होता है। यानी अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो बीच में मैक्सिमम आप 30 to 40 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। एंड अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट इज HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। बहुत जरूरी है कि इनका हार्ट रेट ऊपर जाए और मैक्सिमम कैलोरी अपने ये बर्न कर सके वर्कआउट सेशन में। साथ ही थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है बोन को मेंटेन रखने के लिए, और एंड्योरेंस ट्रेनिंग है वो भी इनके लिए थोड़ी बहुत जरूरी है। नाउ कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, हमें लगता है कि हमारे अंदर ये भी ट्रेड्स हैं, ये भी ट्रेड्स हैं। तो हो सकता है कि आप कोई 2 बॉडी टाइप के कॉम्बिनेशन की बॉडी वाले हों। हो सकता है कि आपके अंदर 2 दोषा हो, लेकिन तब भी एक ना एक दोष आपके अंदर जरूर डोमिनेट करेगा। तो लुक फॉर द फीचर्स कि कौन से आपके ज्यादा डोमिनेटिंग फीचर्स हैं। जब हम पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया, मेटाबॉलिज्म आपको कैसा लगता है, आपका फास्ट है, स्लो है। सो यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉडी टाइप और 2 दोषास। So this was all about how to eat, how to exercise and everything about body type. I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। Do not forget to share this video with your friends and family member ताकि उन्हें भी इससे फायदा मिले। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.